आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। पिछला समय के बात करी तो कोरोना के संक्रमण के दोसर लहर नेपाल में सेहो पसरा लागल छै। एक साल पहले तो एक प्रताड़ना तो भेबे केले नेपाल में। आ विशेष कर शिक्षा क्षेत्र के बात करी तो शिक्षा क्षेत्र सेहो ऐसा प्रताड़ित बनल। ऐसा विद्यार्थी के बेसी समस्या रहलै, तहिना शिक्षक विद्यालय संचालक हिनका सबके सेहो समस्या भोगऽ पड़लै। विभिन्न किसिम से आर्थिक समस्या, शैक्षिक समस्या, विभिन्न किसिम के समस्या भोगऽ पड़लै एहि क्षेत्र में सेहो। अखन के बात करी तो दोसर चरण कहल जा रहल छै, नेपाल में सेहो चलि आयल छै, जे यूके वेरिएंट कहै छै कोरोना के, से अखन नेपाल में सेहो प्रवेश कऽ लेने छै। आ पहिलका के तुलना में बेसी इफेक्ट एहिबेर करतै फिर सेहो कहल जा रहल छै। एकर तैयारी सेहो भऽ रहल छै कि केना कऽ कोरोना से जनता के बचाल जाए और जे क्षेत्र सब छै सेहो सुचारू राखल जाए, एहि पर सकभर प्रयास कऽ रहल छै अखन नेपाल सरकार। काल्हि मात्रे स्वास्थ्य मंत्रालय एकटा विज्ञप्ति जारी केलकै आ 14टा जिला के अति जोखिम कहि देलकै। आ एहि जिला सब में विद्यालय नहीं जाओ सकै का विद्यार्थी सबके कहल गेल छै। ताहिमे प्रदेश 2 के 2टा जिला छै, बारा आ पर्सा। ई दुनू जिला के विद्यार्थी सबके कहल गेल छै, अनुरोध कयल गेल छै कि अहाँ सब विद्यालय नहीं जाओ, कियाकि कोरोना के संक्रमण बढ़ि रहल छै। सरकार अपन तैयारी कर रहल छै। विद्यालय संचालक सब केना कऽ तैयारी कर रहल छै, क्या तो एहिसँ पहिलका अनुभव के बात करी तो एहिसँ पहले सेहो विद्यालय सब बंद रहलै, यद्यपि वैकल्पिक शिक्षा वो सब दैत रहलै, विभिन्न माध्यम से करैत रहलै। आब के तैयारी की छै, सरकारे पर निर्भर रहतै सेहो बात नहीं छै। विद्यालय सब की कर रहल छै अपना तवर से, आई यावत विषय में बातचीत करब। एकर संग संगे जो प्रदेश 2 के बात करी तो प्रदेश 2 के साक्षरता दर कर्णालियो प्रदेश से कम छै। 49.8% अतुका साक्षरता दर छै, जे कर्णालियो प्रदेश से कम छै। सुगम छै लेकिन साक्षरता दर कम छै। एहन अवस्था किया छै? प्रदेश सरकार ई 3 साल में की केलकै तऽ अतुका एजुकेशन सेक्टर के नीक करऽ के लेल अहू विषय में चर्चा करब। एहि के विशेष करके अतः के जे शिक्षा के जानकार सब छै वो सब केना के देख रहल छै प्रदेश सरकार के काम करवाए के, ई यावत विषय में बातचीत करब। अखन प्रत्यक्ष जुड़ल छै डॉक्टर सोनू शाह। ओ जनकपुर धाम के एक चर्चित स्कूल मोनास्टिक स्कूल के कार्यकारी निर्देशक छै। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब कार्यक्रम स्वागत छै। जी नमस्ते। शुरुआत हम कोरोना के विषय से करब, कियाकि अखन 1 हफ्ता भेलै एकाएक नेपाल में कोरोना संक्रमित बढ़े जा रहल छै। एकटा त्रास ई आबि रहल छै हरेक क्षेत्र में कि आब फेर पहिल के जकाँ तऽ नहीं अवस्था हेतै, या कहीं ओहिसँ और वर्ष भऽ सकै छै, से एकटा अंदेशा भऽ रहल छै। जी सर। सरकार अपन तैयारी कऽ रहल छै। अहाँ सब जे सब स्कूल संचालक छियै केना तैयारी कर रहल छी, की सोचने छी अहाँ? अभी के समय में सबसे पहले तो हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोविड तो पैंडमिक के वर्ल्ड में जब वही हिसाब से बढ़ रहा है तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। हेल्थ के प्रिकॉशन जरूरी है, लेकिन वही साथ साथ अब हमरा सबके ई सोचे पड़ले कि कोरोना अब लाइफ के एगो पार्ट है। अब एहि में एकरा साथ जिए के लागी अपना सबके एगो प्रिकॉशन लेके होए, ओकर मोडेलिटी चेंज करके होए, लेकिन साथे साथे एजुकेशनो बहुत जरूरी है, कैलाकि ये लंबा समय तक रहे वाला चीज़ है। और एकरा हम सबके साथे साथे कोई वही हिसाब से दूरदर्शी प्लान करके एजुकेशन के ले जाए पड़ते। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कैलाकि जब बच्चा ऐसे पहले 6 महीना जब इस सब चीज़ से दूर रहले तो वही समय में मोनास्टिक स्कूल अपनों तरफ से ऑनलाइन क्लास के शुरुआत करल के और वही से जोड़े के कोशिश करल के। लेकिन की है कि अभियो रीच जनकपुर जैसन जगह में सब आदमी के रीच वही किस्म से नहीं है, वही किस्म से फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट के वो वातावरण अभी वही हिसाब से सबके घर घर में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ओकरा बावजूदो हम सब कोशिश कर ली, लेकिन वही में लगभग हम देख रहा छी 20 से 25% पेरेंट्स के रीच मात पॉसिबल है। मतलब आउटपुट नहीं आब रहल छै, आउटपुट ओहन नहीं है, कैलाकि वही कारण से ओहन रिसोर्सेज ओहन नेसेसिटी सबके पास ओते है नहीं। जरूरी जते चीज़ चाहिए, इंटरनेट चाहिए। अब एक घर में अगर 4 गो बच्चा है तो 4 गो मोबाइल चाहिए या 4 गो लैपटॉप चाहिए, तो रिसोर्स जमा करना बहुत पेरेंट्सों के लगी बहुत बड़ा समस्या है।
जी अब जेना कोनो विकसित देश छै तऽ ओतऽ के लेल एकटा सहज भऽ सकै छै वैकल्पिक शिक्षा, जेना ऑनलाइन लगायत के वैकल्पिक शिक्षा एकटा सहज भऽ सकै छै। लेकिन नेपाल के संदर्भ में कहल जाए तऽ ओते उपयोगी नहीं भऽ सकै छै से अपने कहि रहल छी। यद्यपि कोरोना से लड़ैत पढ़ू के छै ने तऽ अपने के अगर सलाह अपने से सलाह लेल जाए तो की करऽ के चाही? सरकार के अगर कोनो सलाह देल जाए तो की कैल जाए जैसे कि पढ़ाइयो नहीं रुके, हेल्थो ठीक रहे नहीं? जी में जे रिक्स जोन है वही तो पहले की जे कने जे डिजीज सब के बारे में, जो कोविड के बारे में, ओकर बारे में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। और घर घर बच्चा सबके एक बारे में जानकारी होना ही बहुत ज़रूरी है कि मास्क 100% लगावे पड़ते, कहीं भी जाओ कहीं भीड़ भाड़ में नहीं बेसी से बेसी रहूँ, सैनिटाइजर के प्रयोग करूँ, लेकिन बहुत बेसी सैनिटाइजर प्रयोग करना बच्चा सबके हक में उतने ठीक नहीं होते। हैंड वॉशिंग पे बेसी से बेसी फोकस करे पड़ले। ये सब अवेयरनेस सबसे पहले बहुत जरूरी है। जब अवेयरनेस होते ओकर बाद एकर प्रिकॉशन ले सके छी। और ओकर बाद हम गवर्नमेंट से इहो रिक्वेस्ट करबे कि टीचर सबके सेफ्टी के लागी वैक्सीनेशनों के करावे पड़ते, के लागी टीचर सब बेसी सबसे बेसी एक्सपोज रही छथिन, वो सब बेसी से बेसी कोशिश करे पड़ले। और जब हम सब भीड़ भाड़ नहीं कह के ओकरा जे एरिया सब में रिक्स जोन एरिया सब जे गवर्नमेंट जहाँ कह रहल छथिन वो बेसी से बेसी कोरोना है, वो या तो डिफरेंट रोल नंबर वाइज बुला के होए या दोसर कोई हिसाब से, लेकिन फिजिकली बुला के क्लास करना बहुत जरूरी है। और लेकिन अगर बहुत रिक्स जोन रहते विद्यार्थी के अपन तैयारी आपने कहबे के लिए कि एना बचल जा सके आम धारणा छिते छै। जी जी सरकार कहि रहल छै एना करू। जी जी आ दोसर भेल कि विद्यालय सबके अपन तैयारी जी नहीं, जना कि स्कूल में सैनिटाइजर के हो पड़ले लगायत के जतेक तैयारी हो के स्कूल के मतलब सोशल डिस्टेंसिंग हो के पढ़ाई मेंटेन हो पड़ले, ओकर बाद टेम्परेचर नापे पड़ले है ना। और कोई भी बच्चा के अगर सर्दी खोखी या फीवर ओहन आ रहे तो उनका सबके घर में रोके पड़ले, तिनका पेरेंट्स को ए बात सब पे कॉन्शियस होना ही जरूरी है। जी तो एहि में अपने सबके आकांक्षा की छै कि सरकार एकर व्यवस्था क दिए से एकटा छै, एकटा आकांक्षा भऽ सकै छै अहाँ सबके निजी विद्यालय सबके बात कयल जाय तऽ कियाकि अपने निजी विद्यालय से जुड़ल छियै तऽ की आकांक्षा छै? एकटा सरकार कऽ दिए ई व्यवस्था या विद्यालय सबके अपने करऽ के चाही? नहीं, हमर हिसाब से गवर्नमेंट के कोई एहन पॉलिसी लावे चाहिए, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, में स्टूडेंट के इंटरनेट के सुविधा इजीली एक्सेस हो जाए, लैपटॉप या मोबाइल की सुविधा वही समय केना डिस्काउंट करा सके स्टूडेंट सबके, जो इजीली एक्सेस हो सके, या कोई एनजीओ के द्वारा जिनका सबके फाइनेंशियली वीक छथिन उनका सबके केना फैसिलिटी पहुँचा सके छी। अगर ये सोचथिन तो दूरदृष्टि हिसाब से अगर ऑनलाइन शिक्षा हम सब पहुँचा सके छी घर घर में तो वो एगो इमरजेंसी समय के लगी वो बहुत बड़ा वो है। क्या हम देख रहे छी हम सब अपन स्कूल में इससे पहले गूगल फॉर एजुकेशन की शुरुआत कर ली, गूगल से डायरेक्ट कनेक्शन करके उनका जी सूट के लाइसेंस लेके, और हम सब गूगल क्लासरूम और गूगल मीट के माध्यम से टीचरों सबके वही विषय पे ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा के गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर सबके द्वारा टीचर सबके वही हिसाब से तैयार कर लिया। और हम देख रहे छी कि टीम में अगर वो सोच है, हम देख ली कि जे एकदम पुरान टीचर सब छथिन जिनका मोबाइलो ठीक से नहीं चलावे आ रहा है, वो सब कोशिश करलथिन अपर लगानी पे लैपटॉप किनलथिन और कोशिश करके आई एकदम निमन से ऑनलाइन क्लास ले रहा छथिन। तो ये सोच परिवर्तन करे पड़ले। और में अगर सरकार सपोर्ट करते तो हमारा विश्वास है कि हर एक घर में ये फैसिलिटी पहुँच बढ़ाओल जा सके। जेना कि पिछला 6 महीना के देखल जाए तो जहि अनुसार पहुँच नहीं छलैया ऑनलाइन क्लास के, तो अगर ओहन अवस्था आबै छै, ओहन अवस्था नहीं आवे नहीं, अगर आबै छै तब तैयारी तो करऽ पड़ले। जी तऽ एकटा तो विद्यार्थी के बात अपने कहलिए, विद्यालय सबके बात करी तो एहिसँ पहिलका जे 6 महीना के अनुभव के बात करी तो ओहिसँ की बदलाव आब एहि बेर करऽ पड़तै जे अपने के लगैया? ऐसे हम सबसे बड़ा सीख की ली कि ऐसे सीरियसनेस कोई भी अपन जॉब प्रति बहुत सीरियस होना बहुत जरूरी है। और ये जो 6 महीना बहुत बड़ा चैलेंज रही है, जना मोनास्टिक परिवार में लगभग 250 से 300 परिवार जुड़ल छथिन डायरेक्टली,
और ई 6 महीना में सर्वाइव कराने बहुत बड़ा चैलेंज कैला कि हमर सबके रिसोर्स मतलब 100% स्टूडेंट रिसोर्स है और घर परिवार में स्टूडेंटों की बहुत समस्या, पेरेंट्स के समस्या कैला कि हर एक बिजनेस पे ही असर कर रहा है, ओहन समय बीत रहा है और एहन समय में सबके साथ लेके चलना बहुत बड़ा चैलेंज है और एहि कारण हम अपन टीमों के धन्यवाद दै छथिन कि सब आदमी अपन पेशेंस रखलथिन और जे नेक्स्ट 6 महीना के जे समय अले ओहिमे सब 100% एनर्जी लगा के पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट करलथिन और सब हिसाब से हम सब मिलके ई 6 महीना में बैक लेली। लेकिन फिर अभी के जे समय देख रहे तो 6 महीना के मूल्यांकन कैल जाए जी आ वही के अनुसार से अब नया तैयारी कैल जाते जी 6 महीना के मूल्यांकन कैल जाए तो विद्यार्थी के केहन किस्म के विद्यार्थी पर क्षति भेले एकटा उ बात, दोसर शिक्षक के भ सके है जी, तेसर विद्यालय के भ सके छे जी, हरेक किस्म के क्षति, शैक्षिक क्षति भ सके छे, जी, आर्थिक क्षति भ सके छे, केहन किस्म के क्षति के सामना अहाँ सब करऽ पड़त? सबसे पहले तो हम विद्यार्थी के भविष्य के लगी कह कैला कि हेल्थ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हम हर एक बार कह रहा छी, लेकिन कि साथे साथ शिक्षो जरूरी है कि लगी जे टाइम लॉस होते वो टाइम फिर वापस नहीं आते और वही कारण से जे 6 महीना के गैप भेले वही में स्टूडेंट के जे बानी बेहोरा हुई, जे एजुकेशन के प्रति जे सीरियसनेस हो चाहे कहीं ना कहीं वो लॉस होते कैला कि स्कूल एक बहुत बड़ा अनुभव है कैला कि स्कूल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे है स्टूडेंट के डिसिप्लिन बनाना है, स्टूडेंट के एक रूटीन में ला के सब काम कराना है, ये बहुत बड़ा रोल खेल रहा है और वो रोल जब ही स्कूल नहीं आते तो वो रोल में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते। लेकिन एहि में हम पहलो कहली कि पेरेंट्स के धन्यवाद देवे पड़ले ओहन समय में और स्कूल के टीचर सब ओहनो समय में रिक्स लेके ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम सब जते रीच पहुँचले वही जगह तक हम सब स्टूडेंट के केना मोटिवेट कर सके छी, मेंटली कितना एक्टिव करा सके छी और ये सब चीज़ कह के स्टूडेंट के बिजी करेली। हम पहलो कहली कि ऑनलाइन से 100% बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन ये एगो स्कूल और स्टूडेंट के कनेक्शन करे के लगी बहुत निमन माध्यम है। विद्यालय के क्षति केहन पहुँचले? विद्यालय के हम रिसोर्स अब अहाँ के कि 100% रिसोर्स हम सब स्टूडेंट पे डिपेंडेंट छी, एहिमे तो कोई फंड नहीं होबे जे कि प्राइवेट स्कूल के बात करल जाते तो और एहि समय में जना कि दोसर सब बिजनेस के बहुत असर कर लिए। पेरेंट्स हमारे सबके जब पेरेंट्स के असर कर रहे तो स्कूल के तो डायरेक्टली असर करबे करते और उहे कारण टीचरों के बहुत असर करल के हम कह रही कि उनका सबके हर एक दिन के बेसिक नेसेसिटी पूर्ण नहीं बहुत मुश्किल रही है, लेकिन सब आदमी पेशेंस कह के एक साथ हम सब मिल के इस समय के बहुत मुश्किल से काट लिए और वही समय फिर नहीं आ जाए ये सब हमरा सबके डरो है और कहीं ना कहीं मेंटली हम सब टीमों में कहीं मीटिंग हुई थी बात से हम सब कही कि मेंटली तैयारी करना जरूरी है और स्टूडेंट के कन्विंस करना जरूरी है कि ऑनलाइन में बेसी से बेसी जुड़ू। अब हम अभियो गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट करबे कि जब तक पॉसिबल है अगर हेल्थ सेफ्टी प्रिकॉशन लेके अगर फिजिकल खोल सके छी तो बहुत निमन, लेकिन अगर हेल्थ के रिस्क लेके खोलना निमन बात नहीं होती। अब 6 महीना के बात करी तो एक विद्यार्थी विद्यालय सब छे तो अपन तवर से काज के लगे जी, लेकिन वही समय में सरकार से बहुत रास आश्वासन सब भेटित रहले जी जी सब विद्यालय के जी जी सब एजुकेशन सेक्टर के चाहे कॉलेज हो विद्यालय हो केंद्र सरकार से सेहो प्रदेश सरकार से सेहो नहीं जना अपने ऑनलाइन क्लास के बात कही नेट के पहुँच के बात कर रही बहुत किस्म के आश्वासन सब भेटले बहुत रास निर्देशिका सब जारी भेले 5-5 टा निर्देशिका एहि बीच में जारी भेले एक साल में शिक्षा मंत्रालय से तो कतेक लागू भेले सरकार कतेक अहाँ सबके बात सुनलक कतेक सहयोग केलक हरेक किस्म के सहयोग के बात करी तो में देखो हम बजले तो बहुत बात जी जी में की है कि स्पेशली अगर प्राइवेट संस्था के देखल जाए तो प्राइवेट संस्थाएं 100% अपन लगानी पे अपन रिसोर्स पे चला रहा है और पेरेंट्स के सपोर्ट पे और में देखल जाए तो हम सब अपन सर्वाइव केना करबे में हम सब एकदम अकेले रहलिए अपन हिसाब से अपन रिसोर्स से सरकार से कोनो किस्म के सहयोग नहीं में नहीं रहलिए में की है कि केला की जगह पे पहुँचना और बहुत चीज़ के लगी जना कि सरकार इंटरनेटो सबके सुविधा उपलब्ध करेले रहती ना, लेकिन की है कि अगर अवेयरनेस वही हिसाब से नहीं रही है वही हिसाब से रीच ओते नहीं रही है जो स्टूडेंट सब वही चीज़ के फैसिलिटी यूज कर सके से समस्या जी जी, जी। अब मान लो अगर अखन तो संक्रमण के बढ़ लागल छै बढ़ लागल देखल जा रहा है किछु जना कि 12 परसा में तो कहले गेल छै कि स्कूल नहीं जाओ कही कह आब के तैयारी के बात करी तो एक तो भेले इंटरनेट में पहुँच के बात भ सकै छै कतेक संभव छै से
सब कोई आबे क्लास में ज्वाइन भ जाए, अगर ओहन अवस्था आबै छै त हमरा अभियो लगे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो 40-50% तक आ सकी है। कैला कि एहिमे रीच पहुँचाना बहुत मुश्किल है कि अब सबके कन्विंस करना है। अभी की है कि एजुकेशन के इम्पोर्टेंस लगभग सब आदमी बुझे छथिन, लेकिन अभियो क्वालिटी बुझना सब आदमी के लगी मुश्किल है। और बहुत किस्म से समस्या है, सबके रिसोर्स वही हिसाब से पैसा नहीं है, बहुत किस्म के समस्या है। यही कारण एहिमे गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट वही हिसाब से सपोर्ट करे, कैला कि टीचरों सब रिक्स लेके अथिन, अगर ओहन सब सीरियस वो होते देशे लेकिन लॉ के सरकार तो प्रदेश तू छै ने स्थानीय, ओहू से पहले तो अहाँ सब स्थानीय तह के देखबै, जनकपुर उपमहानगरपालिका के दिस तकबै एक बेर, तै के बाद प्रदेश सरकार के दिस तकबै से ई सब कुछ करे। जी जी तो हम सब एहिमे पैप्सन एंड पैप्सन सबके रोल है। ये सब हमारे सबके संस्था सब छथिन, उ सब अपन जाके बात करथिन, वही हिसाब से माहौल बनायल जाए, हिसाब से हम सब कह सकै छी। और एहिमे तो स्पेशली हम तो अपन स्कूल मोनास्टिक स्कूल के हिसाब से हम देख रहल छी, और हम सब वही हिसाब से अपन हिसाब के ट्राई कर रहल छी। हम सब केनाही तो चाह रहल छी कि जनकपुर में क्वालिटी एजुकेशन के हब बनाया जाए, और जनकपुर में वही हिसाब के रिसोर्सेज है, वही हिसाब के टीम है। हमरा सबके उनका सबके वर्कशॉप दे के ट्रेनिंग क के उनका सबके तैयारी करावे पड़ते, और ये सब कराइला से संभव है। हम सब 6 महीना में ये सब एक्सपीरियंस कर रहल छी कि ये सब चीज संभव है, और हर एक आदमी अगर ट्रेनिंग मिलते पहले से नहीं किया जा सकते अगर ओन अवस्था आबै छै त। जी जी सर। अखने ब्रेक लड़ल ओ मोनास्टिक स्कूल जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल के कार्यकारी निर्देशक छै डॉक्टर साहब। जना ई तो कोरोना के संदर्भ से पहले वही अनुसार अहाँ सब तैयारी कर रहल छियै, अगर ओहन अवस्था आबै छै तो की कयल जा सकै छै, वैकल्पिक शिक्षा यावत विषय चर्चा भए रहल छै, तैयारी अहाँ सब कर रहल छी। यद्यपि गवर्नमेंट के सेहो सहयोग मिले जी, न कि स्कूल के मात्र नहीं कि विद्यार्थी सबके सेहो हुनकर गार्जियन सबके सेहो सहयोग मिले कि घर घर में एक नेट जड़ान क सकी, यावत सहयोग के आवश्यक छै से अपने कहलिए। अब कनी प्रसंग बदली, प्रदेश दू सरकार के जो बात करिए तो जना अपने के हम एक डाटा कहबे के लिए कि 49.8% अतुका साक्षरता दर से प्रदेश नंबर 2 के, जे कर्णालियों से कम है। कर्णाली के बात करी तो एक स्कूल से घर से स्कूल जाए 2 घंटा 3 घंटा लग सके, तेहन अवस्था है नहीं, लेकिन तैयो ओत के साक्षरता दर अधिक है, लेकिन अइजो कम है। एक रीजन की है से पहले कहला एक रीज़न अभी हम कहली कि अब लगभग बहुत आदमी के तो रिसोर्सों की बहुत कमी है, सब जगह के पहुंच नहीं पा रहल छथिन, अवेयरनेस के बहुत कमी है अभियो। हर एक घर मतलब से जागरूकता नहीं है, जागरूकता नहीं। अपने रिसोर्स के बात करें, रिसोर्स में की आबि सके छै? आर्थिक अवस्था और एहिमे गवर्नमेंटों के कॉन्शियसनेस और बढ़ाना जरूरी है, गवर्नमेंट के रोल बढ़ाना बहुत जरूरी है। जना गवर्नमेंट प्रदेश नंबर 2 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला अभियान शुरू करल दिन, बहुत निमन प्रोग्राम है। वही हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी सब बेसी देवे पड़ले, और हमरा की बुझाए कि प्राइवेट पब्लिक मतलब गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के पार्टनरशिप करा के अगर कोई प्रोग्राम सब लॉन्च करी तो वैसे हमरा लगी बहुत बेनिफिट हो। देखेला कि स्कूल बहुत है इस जगह पे है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सब क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करबे, अवेयरनेस वही रूप से लगे, तो ड्रॉप रेट कम होते, जो कि 10 क्लास तक कम से कम स्टूडेंट पढ़े, 12 तक पढ़े, और स्किल बेस्ड एजुकेशन हमरा बुझाई बहुत बेसी ड्रॉप ओहू में अपने के जे बीच में क्लास छोड़े छै जी, पढ़ाई छोड़े छै जी, तो वहू में अहाँ के सबसे खराब अवस्था प्रदेश कर्णाली से जी खराब अवस्था है। लेकिन हम भरना होइ छै, भरना दर में सेहो अवस्था है जी जी, पढ़ाई पीछे छोड़ा वाला के अवस्था से है। हम अभी कहे छी कि प्रदेश 2 के पास कैपेसिटी बहुत है, प्रदेश 2 के पास एगो शक्ति बहुत है, लेकिन की है कि एकरा मेंटालिटी हमरा सबके चेंज करे पड़ले, मेंटालिटी पॉजिटिव एटीट्यूड रखे पड़ले। और अगर हम सब आदमी जागरूक बेसी होली, और प्रदेश नंबर 2 में शिक्षा पे लगानी और बेसी करना ही जरूरी है, सरकारों के वही हिसाब पे बेसी सोचे पड़ले। मेडिकल कॉलेज के भेले, इंजीनियरिंग कॉलेज भेले, और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे बहुत फोकस करना ही जरूरी है। अगर गवर्नमेंट यही रिसोर्सेज सबके लगी की है, नेपाल में हम देख रहा छी हर एक चीज के सेंट्रलाइज कर दिले है, हर एक कोई भी काम है तो आगे काठमांडू जाए पड़ते हैं। एजुकेशन में अगर मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रांस प्रिपरेशन करेंगे तो काठमांडू जाओ, कोई भी ऑफिशियल काम है तो काठमांडू जाओ, ओकरा हम सब डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। अभी प्रदेश सरकार सब चीज बनल छथिन, लेकिन वही हिसाब से डिसेंट्रलाइज अभी काम में नहीं भेल है। तो ये काम में जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं होते तब तक ये इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंस ई डेवलपमेंट नहीं दिखते और ई करना बहुत जरूरी है। वही हिसाब से रिसोर्सेज सबके इम्प्रूव करे पड़ले और हम हमेशा फोकस करी छी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी जगह के डेवलपमेंट के लागि। एहिमे एकटा जेना कि जागरूकता के अपने बात करिए, जागरूकता होने जरूरी है। जे साक्षरता दर कम है तो अगर पहले जागरूकता बढ़ाव पड़े कि पढ़ाई पड़ती कि हमरा पढ़ के छै, एक आर्थिक अवस्था जी तो मान लू किनको ला जागरूकता है कि पढ़ के छै लेकिन आर्थिक अवस्था कमजोर है तो की करूँ? में देखू कि हर एक जगह अब स्कूलों सब में गवर्नमेंट सब 10% के रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूलों में दिले छथिन। या जागरूक भेलो पड़ दे जाए स्कूल अब ये कारण में एकदम रिसोर्सेज देखे स्कूल तो निःशुल्क हाँ जी जी सरकारी स्कूल सब तो निःशुल्क है लेकिन की है कि सबसे पहले अवेयरनेस बहुत जगह तो एहन माल न्यूट्रिशन सबके भी समस्या आ रहा है जहाँ बच्चा एक रिसोर्स जते खाना खाए चाहे जन्मला के बाद वो खा नहीं पा रहा है। तो पहला तो हेल्थ उनका सबके इम्प्रूव करे पड़े, जब तक वो खा नहीं सकते जब तक अपन एक बॉडी फिजिकली ग्रो नहीं करते तो एजुकेशन पे जेबे नहीं करते। तो यही कारण से गवर्नमेंट के ये सब चीज़ पे बेसी से बेसी फोकस करना पड़ले कि जे बच्चा जन्म रहा है ओकर सबके न्यूट्रिशन की व्यवस्था केना होते, जिनकर घर परिवार वीक छथिन जे पॉवर्टी लाइन में आ रहा छथिन उनका सबके पहले तो उ रिसोर्स सब उनका सबके लाइफ केना बचाया जाए, हेल्थ पे उनका सबके केना ध्यान दिया जाए, ये सब चीज़ पे बेसी से बेसी फोकस कर ले पड़ते। ओकर बादे कोई एजुकेशन पे जागरूक होते, अगर हेल्थ नहीं है तो अगाड़ी कोई नहीं जाथिन। तो ये सब चीज़ वही लगी सबसे जरूरी अवेयरनेस और गवर्नमेंट के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक गाँव हर एक गवर्नमेंट के रोल केना देख रहा छी अहाँ? शिक्षा क्षेत्र के जानकार छिए जी जी तो 3 साल भ गेले प्रदेश दू सरकार गठन भेला ई कहल जाय छले ने संघीय एते देश में अपन सरकार रहते अपन प्रशासन रहते जी अपन निर्णय हेते हर एक क्षेत्र में एजुकेशन के बात करिए हेल्थ के बात करिए अपन निर्णय रहते जी केहन देख छी अहाँ सबके विश्लेषण की है 3 साल में प्रदेश दू सरकार एजुकेशन सेक्टर में की केलके ओहन बड़का बड़का काज जे नाम लेल जा सके? अब हमर सोच अगर पर्सनली कहबे तो हम नेगेटिव से बेसी पॉजिटिव साइड में बेसी देखे छी। अगर 3 साल में बहुत नेगेटिव चीज़ है तो बहुत पॉजिटिव वो चीज़ है और ये धीरे धीरे चेंज होए वाला चीज़ के लगी कम से कम आई हम सब जते इस जगह के लगी सोचली कि हमर सबके डिमांड रहे, हमर सबके पहुँच रहे, हमर सबके फेस कहीं पे आए, आई कम से कम हम सब वो उपलब्धि तो पा चुकल छी और एहि के लगी ये पूरे समाज अपन सबके जगह एक चीज के लगी लड़ल है और वही चीज के लगी हम सब पहुंचल। प्रदेश सरकार के तो एकटा की छै कि प्लेटफॉर्म बना दियो जी प्लेटफॉर्म बनाबे पड़ले। मान लो कोई निजी संस्था अपना से किछ करे छै जी ठीक छै तो वो अलग चीज भ गेलै। हम अपने से ई बात बुझ चाहे छी कि प्रदेश सरकार की केलकै? नहीं जेना एकटा चीज तो ई अबै छै कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जे बहुत प्रचार भेलै जी ई एकटा सराहनीय काज भेलै। एहि के अलावा जे मतलब एजुकेशन सेक्टर में किछ कह देने हो ओहन प्राइवेट हिसाब से तो अब होते हमारा जानकारी अभी तो नहीं है कोई चीज़ है ना। अब गवर्नमेंट वो सब कर ले होती तो उनका सबके तो वही उनका सबके जे छथिन उनका सबसे पूछे पड़ले, लेकिन प्राइवेट हिसाब से ओहन अभी तक तो कोई कुछ नहीं। अभी तक हम सब पहले हिसाब से जना चला रही है अपन क्वालिटी में अपने हम सब ध्यान दे रहा छी और अपन हिसाब से इस जगह के हम पहलो कहली कि हमर सबके स्पेशली हमर सबके जे अपन सोच है कि जगह के केना विकास हो और हम सब अगर जनकपुर से जुड़ल छी और कहीं ना कहीं जनकपुर के विकास में हमारे सबके विकास जुड़ल है। वही कारण से हमारे सबके पर्सनल इच्छा अपन मोनास्टिक के की है कि लगभग 35-36 वर्ष के लगानी जनकपुर में है और ई लगानी की है कि आई हम सब हर एक घर में बहुत घर में देख रहा छी ई लगानी हम सब देख रहा छी जे बच्चा सब मोनास्टिक से पढ़ल छथिन आई वो कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोडक्ट बन के समाज के सेवा या देश विदेश में एकदम निमन जगह पे पहुँचल छथिन। तो हमारे सबके मेन रिसोर्स ये है कि अई जगह के बच्चा कोई भी संस्था में पढ़े कहीं भी पढ़े उनकर सबके प्रगति होना ही जरूरी है, तभी समाज के प्रगति होते। और हम वही समय से फोकस कर रहे कि गवर्नमेंट के अई हिसाब से प्लानिंग करे पड़े के लगी प्राइवेट संस्था गवर्नमेंट के प्लानिंग तो पहले तो टारगेट करे पड़े सरकारी स्कूल सबके केहन गुणस्तरीय है वो चीज है। और हमारे सबके सोच की है कि प्राइवेट संस्थाओं के जोड़ के चले पड़े लेकिन प्राइवेट संस्था के बहुत बेसी इम्पोर्टेंट रोल है नेपाल के एजुकेशन के आगाड़ी बढ़ाना है और गवर्नमेंट स्कूल के सुधार करे चाहिए। हम सब तो यही रिक्वेस्ट करबे और ये सब दोनों में तो पहले गैप हटावा पड़ले जे गैप छे अहाँ के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में जो गैप है तो तो गैप तो पहले घटावा पड़ल। गैप हम की कहे कि मानू कहीं भी कोई जाते सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन के इम्पोर्टेंस है
और अगर क्वालिटी इंपॉर्टेंस कहीं भी होते तो पेरेंट्स 100% वही जगह पे चूज कर दें। और आई रियलाइज करे की पड़ले कि कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्था क्वालिटी पे बेसी ध्यान दे रहा है। वही हिसाब से अब हर एक संस्था के लगी तो हम नहीं कह सके छी, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक जगह पे है। वही कारण हम पहलो कहली कि हमर मेन फोकस पॉजिटिव चीज़ पे बेसी रही। और हम पर्सनली एक संस्था देख रहा छी जैमें कि हमर पापा डॉक्टर मिथिलेश कुमार साहब वो अपन जिंदगी लगा के एगो संस्था के एस्टैब्लिश करलथिन कि जनकपुर के शिक्षा में केना उन्नति हो। और कहीं ना कहीं आई एहन नाम बनेली छथिन कि नेपाल में कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी पे एक्सपोजर के लागी हमारे सबके नाम जानल जा रहा है। और यही कारण से अब हम सब अपन हिसाब से ट्राई कर ली कि इंटरनेशनल एजुकेशन की स्टूडेंट जनकपुर में होला के बावजूद इंटरनेशनल एक्सपोजर केना करा सकै छी हम सब। तो वही कारण हम सब ट्राई कर रहा छी। अभी हम सब एगो इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट कर रहा छी जे कि स्कॉटलैंड से संचालित है। स्कॉटलैंड पे के 10 गो स्कूल नेपाल के 10 गो स्कूल मिल। लेकिन आप जते अपने कहलिए जना विदेश से जुड़ रहल छी, बहुत सारा कार्यक्रम सब कर रहल छी जी जी से तो कहि रहल छी एटा जनकपुर के स्कूल। लेकिन एकटा आम धारणा छै जी, आम धारणा छै कि काठमाडौँ इतर जी के एजुकेशन नीक नहीं छै। एकटा आम धारणा तो छै जी जी। ई धारणा सही छै या गलत छै? नहीं, ई धारणा के तो हम नहीं तो काउंटर अला कर सके जी कैला कि लगभग 35 वर्ष से हम सब संचालित छी। और 35 वर्ष में बहुत हमारे सबके प्रोडक्ट है जे बहुत निमन कर रहा है। और अभी जनकपुर में होए या वर्ल्ड वाइड में कहीं भी देखबे आई वो प्रोडक्ट एकदम निमन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी है। स्टूडेंट सब जे हमारे सबके एक्स स्टूडेंट छथिन ई धारणा से बदला पड़ल जनकपुर में जी गुणस्तरीय पढ़ाई होई छै एकदम अवश्य होई। और क्लास अहाँ के क्लास 10 तक हम सबके एक्सपीरियंस पूरा ले रहल छी। और अभी तो 11 12 हिसाब से कर रहल छी। बैचलरों के बहुत कॉलेज सब है। हम की करेल कि जनकपुर एक क्वालिटी एजुकेशन हब बन सके और है। लेकिन की है कि वही में अपना सबके धारणा बदलना ही जरूरी है, पॉजिटिविटी लाना ही जरूरी है। अगर सब आदमी ये सोचे लगे कि अई समाज से उठल छी हम अई समाज में लगानी लगबे, अई समाज के आगाड़ी बढ़बे, तो 100% ये क्वालिटी एजुकेशन में कमी नहीं। और हम पहलो कहली कि अये के एजुकेशन स्टाफ जे छथिन जे टीचर भेलथिन उनको सबके क्वालिटी में कोई कमी नहीं, एक्सपोजर की मत कमी है। अगर हम सब एक्सपोजर दे सके छी, उनका सबके ट्रेन कर सके छी, उनका सबके क्वालिटी की कोई कमी नहीं। वो सब एकदम एक्सपर्ट छथिन। उनका सबके हमरा सबके विश्वास करना ही जरूरी है। अपन समाज में अपन जगह पे विश्वास करना ही जरूरी। हम तो कहे हर एक क्षेत्र में अगर लोकल चीज़ के यहाँ प्रमोट करबे, लोकल चीज़ के वो करबे तो क्वालिटी आपसे आप बढ़ते। और जब तक हम सब अपन लगानी अपन जगह में नहीं लगबे तो अहाँ के रिटर्न एक जगह से नहीं मिलत। तो यही कारण हम चाहे कि सरकारों के में वातावरण बनावे पड़े कि वही कारण कि इस सेक्टर सब जब तक प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट नहीं होते कोई भी सेक्टर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नॉर्मल इंडस्ट्रीज के सेक्टर है, हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट के होन वातावरण बनावे पड़े जहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करे तभी क्वालिटी मेंटेन हो जाए। कि लगी वर्ल्ड वाइड में सक्सेस फार्मूला है। जहाँ पे भी यहाँ देखल जाते, जहाँ पे भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जहाँ पे कोऑर्डिनेट भेके भेले वही जगह पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट भेबे करे। अब कोऑर्डिनेशन के हमने बात करी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेट करके आगा बढ़ा पड़ले केना के बैठ सकैया, केना के मतलब की कैल जा सके ओमे? अगर जेना मान लो एकटा कोनो सरकारी स्कूल छै जनकपुर के जतऽ पंखा लागल छै लेकिन नचै नहीं छै, शौचालय नहीं छै जी, तेहन अवस्था छै, भौतिक संरचना जर्जर छै जी, तेहन अवस्था जनकपुर के विद्यालय सब में तेहन अवस्था देखल जाय छै। विद्यार्थी आबै छै जाय के ठेकान नहीं छै, कहूँ तो चलि गेल, कोई भाग गेल बीचे में, तेहन अवस्था सब छै। सरकारी स्कूल के या एकटा एहन अवस्था छै प्रदेश 2 के बात करी तो एहि में जेना अपने कहली कि पार्टनरशिप कऽ के आगा बढ़ल जा सके कि एकरो विकास हो, हमरो सबके विकास हो, केना कैल जा सके? हम सब जना एग्जाम्पल के रूप में लास्ट वीक एगो प्रोग्राम कर ली जो कि ब्रिटिश काउंसिल से रिलेटेड है। वही में इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के हुई है। वही में एगो प्रोजेक्ट है जरा प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप करके प्रोजेक्ट करेंगे। तो हम सब कन्या स्कूल में जाके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम कर ली जैमें मोनास्टिकों के स्टूडेंट इन्वॉल्व रही, कन्यो स्कूल के स्टूडेंट इन्वॉल्व रही। वो दोनों स्टूडेंट मिल के एगो प्रोजेक्ट में काम करलथिन। तो कम से कम ये एक्सपोजर मोनास्टिक के कन्या में केहन पढ़ाई हुई, केहन वातावरण है, कन्या के स्टूडेंट के मोनास्टिक के वातावरण है, और दोनों आदमी अपन क्वालिटी एक्सचेंज जब जगह पे करलथिन तो ये एक्सपोजर के एगो एग्जाम्पल मिले कि हम सब तो फिजिकल हिसाब से सपोर्ट होते नहीं कर सके, लेकिन हम सब क्वालिटी एजुकेशन
एजुकेशन में केना सपोर्ट कर सके छी, वही हिसाब से हम सब एगो प्लानिंग एहन किसिम के कार्यक्रम प्रदेश दू सरकार से लॉन्च करे चाहिए, जैमे कि दुनू स्कूल के इन्वॉल्व करा के कोई इवेंट कराए, जैमे प्राइवेट इन्वॉल्व रहे, गवर्नमेंट रहे, तो जे डिफरेंसेस है वो डिफरेंस फील नहीं होते। और कहला कि ये सब चीज जरूरी है। एगो एग्जाम्पल के रूप में बूढ़ा नीलकंठ के स्कूल देखू, वही हिसाब से वो सब कर रहल छथिन, तो वही हिसाब से अगर हम सब कह सके छी जनकपुर में तो वही बहुत एक्सपोजर मिलते, स्टूडेंट सबके बहुत किस्म के एक्सपोजर मिलते। और हमरा लगी है कि एजुकेशन के लिमिट नहीं है और एजुकेशन रिसोर्स कहीं भी कोई बंद नहीं कर सके कि एहन क्वालिटी एक चीज़ है। और स्टूडेंट अगर जब एक दूसरे से फ्रेंडली होते, एक दूसरे के जगह के चीज़ देखते, तो वैसे बहुत चीज़ सीख सके। और हम सब ओहने चीज़ एगो स्टूडेंट फॉर क्वालिटी सर्कल कह के वही के हम एग्जीक्यूटिव मेम्बरों छे नेपाल के, वोहो में हम सब लगभग ओहन प्रोग्राम साल में एक बेर करित रही, कोविड के कारण नहीं भेले, नहीं तो साल में एहन एगो प्रोग्राम निजी जोड़े कम्पीट कर नहीं सकबे, एकटा मनोभाव तो छै सरकारी में जे सब पढ़े थे तिनका सबके, तो ओहो एकटा घट सके, ई बात सब हट सके, वैसे इम्प्रूवमेंट होते सर। हम सब ओहन प्रोग्राम सब करले छी, जई में कि जनकपुर के लगभग 35-36 टा स्कूल पार्टिसिपेट करल थिन, वही में 7 या 8 टा सरकारी स्कूल रहल थिन और वो सब प्राइजो जीत के गल थिन। तो वही हिसाब से अगर दोनों स्कूल के बच्चा सब एक जगह पे आए तो एक दूसरे से सीखे के बहुत निमन वातावरण बनते। और हमारे सबके इच्छा ये है कि हर एक लेवल के स्टूडेंट के एजुकेशन पहुँच होवे चाहे, और जेकरा क्वालिटी रिसोर्स चाहिए मोनास्टिक हमेशा वेलकम करी। हम सब जी सर, आई में अंत में 2-3 चीज कहल जाए जे प्रदेश सरकार के तत्काल करऽ के चाही। अतः के एजुकेशन सेक्टर जेना अपने कहबे के लिए कि प्राइवेट आ पब्लिक दुनू मिलकर आगा बढ़ल जा सके, विभिन्न किस्म के कार्यक्रम आनल जा सके। एहि के अलावा और की कह सके छी प्रदेश सरकार जे प्रदेश सरकार के हाथ में छै? नहीं, हम पहले कहली कि नगर पालिका प्रदेश सरकार मिल के अगर कह सके तो सबसे पहले घर घर पे एक बात में जोड़ दी अपने, लेकिन एक चीज की देखल जाए प्रदेश में जी कि प्रदेश कहलक कि हम सब नगर पालिका के दे दिलिए, स्थानीय तह के दे दिलिए मैनेजमेंट। जी सर, केंद्र सरकार जो पहले जे बाढ़ फाड़ भेले तो ओहि अनुसार दिया गेले जी, तो ई काज है स्थानीय तह के जी, हम सब नहीं बजबे जी, नहीं स्थानीय तो अपन किसिम से करते, तो एहन किसिम के एकटा देखल जाए छै समस्या, कोऑर्डिनेशन के समस्या देखल जाए छै कि वास्तव के करते। मान लो कोनो स्कूल के अवस्था जर्जर छै तो वो जर्जर अवस्था छै तो वो जो भौतिक संरचना बनावे पड़ते कि शौचालय नहीं छै तो शौचालय बना दिया पड़ले कि पंखा नहीं लागल छै कोनो स्कूल में तो पंखा लगा दिया पड़ले कि नहीं खिड़की टूटल छै तो खिड़की लगा दिया पड़ले कि तो के लगा देते। मतलब ये एकटा समस्या देखल जाए छै कोऑर्डिनेशन के कि प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह में, तो आई में की कहबे अपने? हम तो ये कहबे कि देखो कोई भी जगह गवर्नमेंट के कॉन्शियस होना जरूरी है। अगर जब तक समाज एजुकेटेड नहीं होते तब तक समस्या बहुत समस्या है। और कहीं ना कहीं अपन देश के जो स्किल्ड मैन पावर है वो बाहर जा रहे हैं बेसी से बेसी। आई समाज में ओते जॉब अपॉर्चुनिटी हम सब क्रिएट नहीं कर पा रहा छे। और अही में आई वो सब गेला के बावजूद बुझ रहा छथिन कि अभी क्वालिटी एजुकेशन और स्किल के इम्पोर्टेंस कते है। कहीं भी बाहर जा रहा छथिन तो जे पेमेंट के शेड्यूल रही, जे स्किल रहा छथिन उनकर और या एजुकेटेड छथिन उनकर, आ जे नहीं छथिन उनकर में बहुत डिफरेंस है। तो यही कारण से गवर्नमेंट के बुझना बहुत जरूरी है। नहीं तो यंग जनरेशन तो लगभग एहने रहते तो स्थिति हर एक दिन बाहर जाए लगते और अपन समाज के तो डेवलपमेंट नहीं होते। यही कारण से अपन समाज में स्किल मैन पावर के होना जरूरी। और हम सब शिक्षा से जुड़ल छी, वही कारण हमारे सबके की इच्छा है कि एजुकेशन के एगो स्किल्ड वे में डेवलप करे पड़े। और पहले के समय अनुसार से एजुकेशन अब चेंज हो रहा है। सब्जेक्टो देखबे 11-12 में बहुत किस्म के सब्जेक्ट अवेलेबल है जे कि स्टूडेंट सबके अभी सब उतने कॉन्शियसे नहीं, स्टूडेंट सबके अभी जानकारी होते नहीं है। यही सब चीज़ पे अवेयर करावे पड़े कि स्टूडेंट के अगर लॉयर बने की तो 11-12 में लॉ चूज कर सके। अगर स्टूडेंट के होटल लाइन वही अनुसार लावे पड़े और वो चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वही हिसाब से हम सब तैयारी नहीं कर रहे। अगर जर्नलिज्म करे के कायल के तो 11-12 से जर्नलिज्म के तैयारी कर सकी तो कहले कायल हो के बैचलर वे में करते, मास्टर्स करते तो वही हिसाब में वो परफेक्ट बन के निकलते। तो यही चीज़ के जरूरी है कि वर्ल्ड में ये सब चीज़ चल रहा है, सब जगह ये सब चीज़ चल रहा है। और स्कूल के सबसे बेसी इम्पोर्टेंट रोल की है, एगो हम सब तो इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा छी, मोरल एजुकेशन दे रहा छी, लेकिन अभी के समय में एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। कि हाथ में मोबाइल अगर सब आदमी के पास है, वो मोबाइल के हम सब पॉजिटिव यूज कर सके, निगेटिव यूज कर सके। लेकिन स्कूल के रोल ये करे पड़े कि वही चीज़ के हम सब पॉजिटिव यूज केना करा सके। अगर हम सब उस चीज़ करा सकली तो स्टूडेंट के मेंटालिटी पहले अगर अभी से वो चेंज
चेंज कर सके हैं तो काल होके ओकर एक्सपोजर जनकपुर में रहला के बावजूद वो इंटरनेशनल हर एक चीज़ ओकरा जानकारी होते वो चीज़ पे अगर वो अभी से ई चीज़ सोच सके हम ही कहे कि पेरेंट्स की मेंटालिटी तनका ई की चेंज करे पड़े कि सबके डॉक्टर इंजीनियर बनाना ही जरूरी नहीं है। स्टूडेंट के कैलिबर जे में चीज़ में इंटरेस्ट है वही चीज़ पे फोकस करे पड़े और वही चीज़ के अगर बूस्ट कर ली तो हम सब बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंचा सके छी। और ई चीज़ अगर हम सब ऐ समाज में चेंज कर सकली तो बहुत बहुत रोल होते और बहुत चीज़ अवेलेबल है। और अभी के समाज में अभी के समय में एजुकेशन के साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी। स्टूडेंट के यावत विषय में प्रदेश सरकार के सेहो कनी ध्यान देवे पड़े प्रदेश सरकार के या नेपाल सरकार के ई प्लेटफॉर्म बनावे पड़े कि स्टूडेंट अपन पब्लिक स्पीकिंग केना कर रहा है, स्टूडेंट के बिहेव केना होवे चाहिए। और हम तो सबसे पहले जनकपुर में की रिक्वेस्ट करबे या प्रदेश नंबर 2 में अपना सबके हम्बल होना है बहुत जरूरी, एक दूसर के आदर करना है। कोई भी कोई जॉब में है उनका सबके कोई बड़ छोट नहीं, सब आदमी के इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब आदमी के अपन अपन जगह पे रोल पे उनका सबके आदर करना है और बिहेवियर में चेंज करना है। हम सब कहीं जाए छी पान खा के कहीं थूक देली अपन समाज के वो सब चीज़ कंट्रोल करे पड़ले, अपन जगह के सर सफाई पे अपने ध्यान देवे पड़ले। जब तक ई मेंटालिटी चीज़ नहीं लबे और बिहेवियर अपन सब अगर निमन नहीं करबे तो कहीं ना कहीं हम सब पछाड़ी पड़ रहा छी। और अगर ई चेंजेस सब हम सब लबे हमर सबके जो फ्यूचर जनरेशन है केला वो सब हमरा सबके देख के सीखी तो अगर हम सब बिहेवियर चेंज करबे, हम सब अगर मोरल एजुकेशन देवे, अगर घर से ये सब शिक्षा देवे तो काल होके इनका सबके फ्यूचर बहुत निमन होते और अपन स्टूडेंट अपन समाज इनका सबके पास क्वालिटी है। प्रदेश सरकार नगर पालिका सब यही चीज़ सब पे और बेसी ध्यान दे। हम कहबे कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेले लाइफ में और समाज के सुधारे में, यही चीज़ पे बेसी फोकस करे चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकबिंद वो छले डॉक्टर सोनू शाह, मोनास्टिक स्कूल जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल के कार्यकारी निर्देशक। आई हुनका से बातचीत करे छलिए जे कोरोना के संक्रमण जे बढ़े जा रहा है तो आब की छे प्लान, स्कूल सबके प्लान की छे, आब की कयल जा सकै छै, अगर ओहन संक्रमण के अवस्था अगर भयावह भ जाइ छै तब की पूर्व तैयारी छै, एकर संग संगे प्रदेश 2 के शिक्षा के स्तर केहन छै, यावत विषय में बातचीत करे छलिए। बेस्त नमस्कार।